ऑपरेटिंग सेगमेंट मतलब क्या होता है इसका समझते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं, टाटा कंपनी है जिसका 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। अब जो टाटा कंपनी है ना, वो बहुत सारे धंधे करती है। वो नमक बनाती है, वो कार बनाती है, वो एयरलाइंस का धंधा करती है, वो ज्वेलरी का धंधा करती है, तनिष्क जैसे कि। तो जो भी इसके यूज़र्स हो गए टाटा कंपनी को, वो जानना चाहिए कि भाई इसके हर एक धंधे का प्रॉफिट कितना है, हर एक धंधे का लॉस कितना है। तो हम जो है ना, हर एक सेगमेंट वाइज, सेगमेंट मतलब क्या होता है, जो उसके टुकड़े होते हैं और ये चल रहे होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग और सेगमेंट्स। तो जो इसके हर ऑपरेटिंग सेगमेंट है, इनका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, तो हम इसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करते हैं मीन्स क्या होगा, एक हमारा मेन जो सारे धंधों का एक कंसोलिडेटेड कंबाइंड फिगर वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके साथ साथ हम एक नीचे से अलग से सेगमेंट की रिपोर्ट फंसा देते हैं उन पेपरों में। तो उसको बोलते हैं अपन क्या, रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब तो हो सकता है टाटा कंपनी के 100 से ज़्यादा धंधे हो, तो क्या वो सारे 100 धंधों को रिपोर्ट करेंगी? ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो वो साल भर के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाते बैठेंगी। तो जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होते हैं उनको ही रिपोर्ट करेंगी वैसे। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होते हैं, जो कोई भी एक कंडीशन मीट कर देते हैं इस कंडीशंस में से। याद रखना, कोई भी एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मीट कर देते हैं। कंडीशन कौन कौन सी? अगर रिवेन्यू टेस्ट पास कर देता है, रिजल्ट टेस्ट या फिर असेट टेस्ट। अब रिवेन्यू टेस्ट क्या है, वो जो एक केवल सेगमेंट है उसका रिवेन्यू, मान के चलो सॉल्ट वाला सेगमेंट है ना, तो जो रिवेन्यू ऑफ सेगमेंट है वो 10% या ज़्यादा हो ऑफ टोटल रिवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट। यानी कि अपन ने टोटल रिवेन्यू ऐड किए पूरे सेगमेंट्स का, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट का परसेंटेज निकाले। अगर वो 10% या उससे ज़्यादा का है तो उसको अपन रिपोर्ट करेंगे। अब जो रिवेन्यू है उस सेगमेंट का, उसमें क्या इंक्लूड होता है, एक्सटर्नल रिवेन्यू भी ऐड होता है और इंटरनल रिवेन्यू भी ऐड होता है। एक्सटर्नल रिवेन्यू क्या होता है, मान के चलो सॉल्ट वाला हमारा धंधा है, तो जो उसने बाहर मार्केट में अपना नमक बेचा होगा। अब इंटरनल रिवेन्यू क्या होता है, यानी कि सेल टू इनसाइडर, इसको अपन समझते हैं। मान के चलो एयरलाइन है, अब एयरलाइन अपने पैसेंजर को खाना देता होगा, तो खाने में क्या यूज़ होता होगा, नमक यूज़ होता होगा। तो ये सॉल्ट वाला ही अपने एयरलाइन को बेच देता होगा माल, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, सेल टू इनसाइडर। तो वाला रिवेन्यू भी ऐड होता है। पेपर में ये मत सोचना कि भाई ये तो इंटरनल सेल है तो इसको हटा दो, ऐसा नहीं होता है। एक्सटर्नल रिवेन्यू और इंटरनल रिवेन्यू दोनों ऐड होते हैं। अब अपन बात करते हैं रिजल्ट टेस्ट। रिजल्ट टेस्ट क्या होता है, अगर उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, मान के चलो इसका प्रॉफिट या लॉस ऑफ सेगमेंट 10% या उससे ज़्यादा हो ऑफ टोटल रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट। अब टोटल रिजल्ट क्या होता है वो समझते हैं। देखो, हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स हो गए, तो हम जो भी हमारा, इसको एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जो भी प्रॉफिट वाली फिगर्स है उनको ऐड कर देंगे हम, जो भी लॉस वाली फिगर्स है उनको ऐड कर देंगे हम, और दोनों में से जो भी हायर होगा उसको अपन फिगर को यहाँ रख देंगे। अब ये भूल जाना कि कौन सा फिगर लॉस है, कौन सा फिगर प्रॉफिट में है, मतलब ये ब्रैकेट भूल जाना। अब जो भी ये 10,000 के 10% या उससे ज़्यादा का होगा उसको हम रिपोर्ट कर देंगे, ये बोलता है। जैसे कि देखो, ये 9% होगा, ये 5% होगा, ये 16% होगा तो इसको रिपोर्ट कर देंगे, ये 88% होगा तो इसको रिपोर्ट कर देंगे। यह होता है हमारा रिजल्ट टेस्ट। असेट टेस्ट क्या होता है, अगर उस सेगमेंट की असेट 10% या उससे ज़्यादा है ऑफ टोटल असेट ऑफ ऑल सेगमेंट, ये होता है। अब हमने यहाँ से निकाल लिया कि भाई हमको पता चला कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से हैं, तो हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट निकाले और रिपोर्ट कर दिए। अब अगर उन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रिवेन्यू 75% से कम है, किससे कंपेयर करेंगे हम 75%, जो भी हमारा ऑल सेगमेंट का एक्सटर्नल रिवेन्यू होगा, जो भी सारे धंधे हो गए उनका हम एक्सटर्नल रिवेन्यू का टोटल करेंगे और उसका 75% निकालेंगे। और अगर जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है वो उसका एक्सटर्नल रिवेन्यू 75% से कम है उस फिगर के, जो भी सारों का एक्सटर्नल रिवेन्यू था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, और जो बचे हुए हैं सेगमेंट्स उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो 75% से ज़्यादा हो जाए। If external revenue of all identifies reportable segment is less than 75% of total external revenue of all the entity, then additional segment should be identified as reportable. अब entity जो है वो रिपोर्ट करती है अदर सेगमेंट को भी, कर सकती है, इवन दो वो एक सारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो। ये तो मिनिमम कंडीशन है कि आपको इन सेगमेंट को रिपोर्ट करना है। अगर कुछ सेगमेंट है वो इन कंडीशन को फुलफिल ना भी कर रहे हो तो भी आप चाहो तो इनको रिपोर्ट कर सकते हो। और देखो, हमने निकाल लिए यहाँ से रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब जो भी नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए उनको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे एज अदर सेगमेंट इन द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये टेस्ट सेम एग्जांपल में लगा हुआ है। हमने यहाँ पे पढ़े थे, जो भी रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा जो सारे धंधों के कंबाइंड फिगर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके पीछे हम हमारी ऑपरेटिंग सेगमेंट की रिपोर्ट को फंसा देते हैं। उस ऑपरेटिंग सेगमेंट की रिपोर्ट में हम किस किस को रिपोर्ट करते हैं, जो भी हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हमने यहाँ निकालना सीखे थे, उन्हीं को हम रिपोर्ट करते हैं। और जो हम इसमें कवर नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसको हम अलग से दिखाते हैं
वो हमने यहाँ पे पढ़े थे। नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट को कंबाइन करते हैं और डिस्क्लोज करते हैं एज अदर सेगमेंट इन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो अब जो कागज़ होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे हम लगाते हैं इसका ऑपरेटिंग सेगमेंट वाला, तो उसमें हम क्या क्या बताते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो, जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा वो रिपोर्ट होगा, जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा वो रिपोर्ट होगा, और जो अदर सेगमेंट होंगे जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं उनको कंबाइन करके हम यहाँ पे दिखाएंगे। और एक टोटल का फिगर होता है। अब एक टोटल का फिगर क्यों होता है? क्योंकि रिपोर्टेबल सेगमेंट हुआ, रिपोर्टेबल सेगमेंट हुआ, अदर सेगमेंट हुआ, हमने तीनों का टोटल किए और ये टोटल में लिखे, और जो भी एचओ का होगा उसको भी यहाँ पे ऐड करते हैं, तब जाके वो ये कंबाइंड फिगर वाला जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, जो सारे धंधों का मिला के बनता है, उससे मैच कर पाता है। तो इसमें क्या होगी? सबसे पहले 6 चीज़ें होगी, रिवेन्यू, रिजल्ट और असेट। जो हमने टेस्ट लगाए थे वही नाम है, रिवेन्यू, रिजल्ट और असेट। तो रिवेन्यू, रिजल्ट और असेट, असेट के बाद लाइबिलिटी एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटी, एंड उसके बाद आता है हमारे पास मटेरियल इन एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन और जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। अब पहला हम उठाते हैं रिवेन्यू के बारे में। रिवेन्यू में आता है यहाँ पे केवल एक्सटर्नल रिवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। अब यहाँ पे एक्सटर्नल रिवेन्यू बस क्यों आया है? यहाँ पे आया था हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला के, लेकिन यहाँ पे आया केवल एक्सटर्नल, क्योंकि ये यूज़र देखता है और यूज़र को भाई क्या लेना देना है कि भाई तुमने आपस में क्या क्या लेन देन किए हो। भाई तुम तो बहुत घपलेबाजी करके बहुत धंधा बढ़ा सकते हो, तो हम इंटरनल नहीं लेते, हम केवल एक्सटर्नल रिवेन्यू लेते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। अब उसमें से अपन माइनस करते हैं जीएसटी, तो हमारे पास आता है नेट एक्सटर्नल रिवेन्यू, प्लस करते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम्स, इस सेगमेंट की, इस सेगमेंट की, इस सेगमेंट की, फिर इस सेगमेंट को ऐड किया अपन ने यहाँ टोटल, इसको ऐड किए यहाँ पे टोटल, इसको ऐड किए यहाँ पे टोटल, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू आ गया हमारे पास। अब रिवेन्यू के बाद आता है अपन रिजल्ट में, सेगमेंट रिजल्ट, यानी कि सेगमेंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमने यहाँ पे लिखे। उसके बाद री एलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम एचओ। इसका मतलब क्या है? मान के चलो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रेंट है 10,000 रुपये, और उसने क्या करी, उसमें उसी बिल्डिंग में तीनों के ऑफिसेज भी है, तो वो कॉस्ट को उसने इनमें बांट दी, तो इसको बोलते हैं अपन री एलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम एचओ। तो ये अपन ने री एलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम एचओ किए। उसके बाद कुछ खर्चे जो हो गए खाली एचओ के हो गए, जैसे कि अनएलोकेटेड एचओ के एक्सपेंस। मान के चलो ये है इस कंपनी की जो बिल्डिंग है उसका गार्ड का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, अनअलोकेटेड एक्सपेंस है, यानी कि इसमें सेगमेंटों में बटे नहीं है, तो उसको अपन डायरेक्ट टोटल कॉलम में लिखेंगे। और उसको एचओ का खर्चा अपन क्यों लिख रहे हैं? ताकि वो फाइनल वाले, वो कंबाइंड फिगर वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैच हो जाए, इसलिए। तो अपन ने अनअलोकेटेड एचओ का एक्सपेंस लिखे, अनअलोकेटेड एचओ की इनकम को अपन ने ऐड कर दिए, तो आया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस किया उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो हमारे पास आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस कर दिए, टैक्स में आता है करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आते हैं थर्ड वाले में, असेट वाले में। हमने क्या किया, जो भी सेगमेंट की नॉन करेंट असेट थी उसको लिखे, सेगमेंट की जो भी करेंट असेट थी उसको लिखे, ऐड किए, तो हमारे पास आया टोटल सेगमेंट की असेट्स। उसमें अपन ने ऐड किए अनअलोकेटेड एचओ की असेट। ये क्या होता है? जो भी केवल एचओ के नाम से हमको असेट दी होगी, हम टोटल कॉलम में उसको ऐड कर देंगे, फिर हमने इसको ऐड किए तो टोटल कॉलम में हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सेगमेंट की लाइबिलिटी लिखे, और ये जो अनअलोकेटेड एचओ की लाइबिलिटी लिखे, और शेयर कैपिटल मेन कंपनी की होगी, सेगमेंट की होती नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस मेन कंपनी की होती है, सेगमेंट की होती नहीं है, तो हमने इसको टोटल कॉलम में लिखे, फिर टोटल कर दिए। अब आते हैं अपन अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस सेगमेंट का लिखे, डेप्रिसिएशन इनका लिखे, यहाँ पे टोटल नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में, टोटल रिवेन्यू, टोटल एसेट, अब टोटल कैपिटल एक्सपेंस। अब जो टोटल रिवेन्यू है, तो हमने टोटल रिवेन्यू यहाँ से उठाए, वो लिखे। अब टोटल रिवेन्यू में क्या होता है? 2 चीज़ें होती है, सेगमेंट वेगमेंट नहीं आता है, यहाँ पे आता है होम कंट्री से कितना है, फॉरेन कंट्री से कितना है, और टोटल। अब देखो यहाँ पे अगर रिवेन्यू है 100 रुपये और क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा है, तो हम सारा होम कंट्री का मान लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि भाई 20 रुपये फॉरेन कंट्री का है, तो 80 रुपये होम कंट्री का होगा, अपन ऐसा मान के चलेंगे। टोटल रिवेन्यू मैंने यहाँ से उठाया, टोटल असेट मैंने यहाँ से उठाया, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर वो मैं यहाँ से उठा लूँगा। वो एक बार क्वेश्चन से देख लेना कि ऐसे ही होता है ना कैपिटल का वर्क, ठीक है। और साइलेंट केसेस में मान लेना कि होम कंट्री का है, और अगर फॉरेन कंट्री का दिया है तो टोटल में से फॉरेन माइनस करना, तो होम आ जाता है। अब कुछ नोट्स हैं, नोट्स में क्या है, अपन को जो भी इंटरनल रिवेन्यू है वो क्वेश्चन में इग्नोर करना है, क्योंकि केवल यहाँ पे एक्सटर्नल रिवेन्यू आता है, वो भी रीज़न भी हमने जान लिए। अब वही लिखा हुआ है, जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन पर्पस में एज्यूम करना है जो भी टोटल रिवेन्यू है, टोटल असेट है, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो भी टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहाँ का, और टोटल रिवेन्यू है, और टोटल असेट है। टोटल रिवेन्यू ये वाला, टोटल असेट ये वाला, वो होम कंट्री का ये इन साइलेंट सिचुएशन। ये ख़त्म होता है, ये पेपर में आता है 8 से 12 मार्क्स का, इसको पूरा रट्टा मारना है आपको कंप्लीट।